अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई, भारत हाथ मलता रह गया। कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते, हमला हुआ तो इससे बड़ा जवाब दिया जाएगा, वज़ीर दिफा। अब अदनान समी खान का क्या होगा, फवाद चौधरी के सवाल पर गुलकार सीख पा। भारत ने 60 शादीशुदा ख़वातीन और उनके बच्चों को पाकिस्तान जाने से ज़बरदस्ती रोक दिया। फवाद खान और हानिया आमिर ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की, लेकिन भारतीय इक़दाम पर ना बोले नादिया खान। भारतीय फ़ौज को पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे, गर्भतोनक सिंह पन्नू। मोदी आगे तो बढ़ो, 1965 की तरह हशर करेंगे मौलाना फजल रहमान। हम 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, गर्भतोनक सिंह पन्नू का ऐलान। मोदी को बरतरफ करने के लिए भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। भारतीय वजीर करण रिजिजू ने भी पहलगाम वाक़े में गलती का एतराफ़ कर लिया। साबका भारतीय कोर कमांडर ने भारत की जंगी सलाहियतों पर सवाल उठा दिया। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर, लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला, शीशे तोड़ दिए। भारत ने मुहिम जोई की गलती की तो पाकिस्तान को के जवाब को तारीख याद रखेगी, तलाल चौधरी। पहलगाम वाक़या सोची समझी भारतीय साजिश थी, वफाकी वज़ीर इत्तलात। वज़ीर आज़म की नवाज शरीफ से मुलाकात पहलगाम वाक़े पर प्री प्लान ड्रामा करार। चीन का इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का यादा। पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की क्या हैसियत है, फजल रहमान। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 54 ख़वारिज हलाक। तो नाज़रीन, इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पहले अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत की, ताहम भारत की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह इस बार सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की भारत की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की सफारतकारी काम कर गई और भारत हाथ मलता रह गया। सलामती कौंसिल में बयान अमरीका ने तजवीज़ किया था, पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशों से मतनाज़ा अल्फाज शामिल नहीं होने दिए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत चाहता था कि लफ्ज़ पहलगाम शामिल होता, ये तासुर हो कि मकबूजा कश्मीर को भारत हड़प कर चुका है। पहलगाम में हमला 22 अप्रैल को हुआ था। मजम्मती बयान 4 दिन बाद 26 अप्रैल को जारी हुआ। यूनाइटेड नेशन एहलकार का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा खित्ते की सूरत-ए-हाल पर इंतहाई तशवीश के साथ नज़र रखे हुए है। भारत और पाकिस्तान सूरत-ए-हाल को मज़ीद ख़राब होने से बचाने के लिए इंतहाई तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो इससे दुगना बड़ा जवाब दिया जाएगा। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फ़ौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। दहशतगर्दी का असल शिकार पाकिस्तान है। मगरिब की ईमा पर 1980 में अफगान जंग में शमूलियत माजी के हुक्मरानों की गलती थी। वो जहाद नहीं, 2 आलमी ताकतों की लड़ाई थी। 2 रोज़ कबल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बरादरी को ख़बरदार किया था कि भारत ने हमला किया तो खुली जंग होगी। दुनिया को जोहरी हथियार रखने वाले दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल जंग के इम्कान के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तनाज़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अगर कोई भी न्यूट्रल लोग इस वाक़े की इंक्वायरी करते हैं तो पाकिस्तान इसमें भरपूर ताउन करेगा। हम चाहते हैं कि इस ड्रामे को बेनकाब करें और असल हक़ाइक़ सामने आए। जबकि बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलविस होने के ठोस सबूत हमारे पास मौजूद हैं। इस तरह के वाक़यात का नुकसान पाकिस्तान को है, जबकि भारत को इसका फ़ायदा है। जब भी भारत में कोई गैर मुल्की रहनुमा दौरे पर आता है तो इस दौरान ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? ऐसा तीसरी बार हुआ है कि बाहर का रहनुमा दौरे पर था और पहलगाम में ये वाक़या हुआ। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, दुनिया में जहाँ भी दहशतगर्दी होगी इसकी मजम्मत करते हैं। हमने हर फोरम पर यह बात कही। साबका वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने एक्स पर तंज किया है कि अब अदनान समी खान का क्या होगा, जब अदनान समी खान ने भी
खामोश ना रहे और उन्होंने भी साबिका वजीर को अनपढ़ और जाहिल करार दिया। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में दावा किया है कि अदनान समी खान का आबाई ताल्लुक लाहौर से था, जिस पर गुलकार ने अपने ट्वीट में बताया कि उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं बल्कि पेशावर से है, जबकि अदनान समी खान ने पेशावर से है। अदनान समी खान ने लिखा है कि फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन के काबिल नहीं बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन के लायक हैं, वो जानते हैं कि उनके नाम के साथ अंग्रेज़ी के अल्फाज CH का क्या मफहूम है। ख्याल रहे कि अदनान समी खान के वालिद 1942 में ब्रिटिश इंडिया में पेशावर में पैदा हुए और 2009 में भारत में लबलबे के कैंसर के इलाज के दौरान चल बसे थे। अदनान समी ने 2014 के बाद पाकिस्तान छोड़ा और उन्हें इंडिया ने 2015 में शहरियत देने का फ़ैसला किया था और 1 जनवरी 2016 को भारतीय शहरियत दी गई, जिस पर अदाकार ने जश्न भी मनाया था। गुज़िश्ता 1 दहाई से ज़ायद अरसे से वो भारतीय शहरी हैं। अदनान समी ने कश्मीर को भारत का टूक अंग करार दिया था। अदनान समी खान को हिंदुस्तानी शहरियत मिल गई। अदनान समी का भारत के आला अवार्ड की खातिर वालिद के किरदार से लातल्लुकी का इज़हार किया था। भारत ने 60 शादीशुदा ख़वातीन और उनके बच्चों को पाकिस्तान वापस आने से ज़बरदस्ती रोक दिया। सिफारती ज़राए के मुताबिक यह ख़वातीन इंडियन शहरी हैं जिनकी शादियां पाकिस्तानी शहरियों से हुई हैं और ये ख़वातीन अपने ख़ानदान और रिश्तेदारों से मिलने भारत गई थी। इन ख़वातीन के पास पाकिस्तान के तवील मुद्दती वीज़े भी मौजूद हैं। भारतीय ख़वातीन अपने अहले खाना अजीज़ व अकारब से मिलने भारत गई थी। इन ख़वातीन को भारतीय शहर अमृतसर की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान वापसी से रोका है। नापसंदीदा करार दिए गए भारतीय सिफारती हुकाम लाहौर रवाना वागा से भारत वापसी। तहरीरी दरख्वास्त में लाहौर से वागा बॉर्डर के ज़रिए सफ़र की इजाज़त मांगी गई है। फवाद खान और हानिया आमिर ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की, जबकि भारतीय इक़दामात पर ना बोले। नादिया खान, सीनियर अदाकारा व TV मेज़बान नादिया खान ने फवाद खान और हानिया आमिर और दानिश तैमूर समेत दीगर को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया है कि जहां फवाद खान और हानिया आमिर ने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की, वहीं उन्होंने भारतीय जारियत पर सवाल क्यों नहीं उठाया। नादिया खान का कहना था कि फवाद खान और हानिया आमिर की भारतीय फिल्में आने वाली हैं, इसलिए शायद उन्होंने भारतीय हुकूमत से इसकी जारियत पर सवाल नहीं किया। फवाद खान, मायरा खान, हानिया आमिर, सबा कमर, मरवा हसन और फरहान सईद और दीगर शोबे शख्सियात ने पहलगाम वाक़े पर अफसोस किया था। कनाडा में मुकीम सिख रहनुमा उन्नत सिंह पुन्नू ने कहा है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं। भारतीय फ़ौज को भारतीय पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पंजाब को अबूर करके पाकिस्तान पर हमला करे। भारतीय मज़ालिम सब पर आया है। वो मोदी, अमित शाह, जयशंकर और अजीत डोल को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटेरे में लाएंगे। मोदी आगे बढ़ो 1965 की तरह हशर करेंगे। कौमी फ़लस्तीन व दिफा पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फजल रहमान ने कहा कि इसराइल के शाना बशाना खड़े होना मोदी का ऐलान है कि वो मुसलमान के दुश्मन है। मोदी को कहता हूँ 1965 में लाहौरियों ने तुम्हें डंडे मार कर भगाया था, अब भी वही हशर करेंगे। साबका भारतीय कोर कमांडर ने इतराफ़ किया कि भारत के पास पाकिस्तान से जंग की अहलियत है और ना सलाहियत है। साबका कोर कमांडर ने कहा कि हमारे पास ना तो मिसाइल पावर है, ना ड्रोन्स, ना फ़ज़ाई और ना ही हम बहरी ताकत में वो बरतरी है कि हम बग़ैर किसी ख़तरे के जंगी कार्रवाई कर सकें। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों ने हमला कर दिया। इमारत के शीशे तोड़ दिए, इमारत पर ज़ाफ़रान रंग भी फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूट गए और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया है कि पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। पड़ोसी मुल्क माजी में भी इसी तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका है, जबकि मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है और हम जाग रहे हैं। ISPR के मुताबिक 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी रात और फिर 26 और 27 अप्रैल की रात को शुमाली वज़िस्तान के इलाके हसन खैल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के इस बड़े ग्रोह की नकल व हरकत को
बरवक्त नोट किया जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। ख्वारिज की ये सरगर्मियाँ वाज़े करती हैं कि वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, और ख्वारिज की सबसे बड़ी तादाद इसमें हलाक हुई है। और आखिर में चीन से मिसाइल लिए गए हैं जो फ़िज़ा से फ़िज़ा में हमला करने की सलाहियत रखते हैं, जो कि 200 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। तो मोदी की भड़कें जो है, बीजेपी की पसपाई, हिंदुओं की रसवाई, हर तरह जंग का खौफ भारत के लिए महंगा पड़ेगा। तो आखिर में नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ, अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम दुश्मनों से महफूज रखे और हमें साबित कदम रखे। देखने का बहुत शुक्रिया। आखिर में वीडियो क्लिप ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। दिखा भी रहे हैं, भेजी हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। PL-15 वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजी गई है। 100 से ज्यादा PL-15 मिसाइलें भेजी गई हैं। एक बड़ा कदम चीन की ओर से। PL-15 मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर की बताई जाती है। ये मिसाइल हम आपको दिखा भी रहे हैं, इसकी रेंज कई गुना ज्यादा बताई गई है, 200 किलोमीटर तक की बताई गई है। लेकिन PL-15 मिसाइल की खेप भेजना या फिर इस तरह से भेजना एक बड़ा कदम है चीन का। चीन ने पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल की कैटेगरी में इसे गिना जाता है। और 100 से ज्यादा भेजी गई हैं PL-15 मिसाइलें। आखिर क्या इस पूरे मामले पर स्ट्रैटेजी बन रही है चीन और पाकिस्तान के बीच में, ये सवाल उठाती हैं। ऐसे नाजुक वक्त में ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को मिली PL-15 मिसाइल और इशाक डार से चीन के राजदूत की मुलाकात हुई। जब डील हुई तो मुलाकात हुई और फिर उसके बाद ये तस्वीरें आती हैं मिसाइलों की। 100 से ज्यादा मिसाइलें दी गई हैं चीन की ओर से, एक बड़ा कदम है। और थी और J-70 दोनों चीन की तरफ से दिए गए। पाकिस्तान के इस समय पास जितने ज्यादा हथियार हैं वो ज्यादातर चीन से ही दिए गए हैं। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान को चीन की तरफ से PL-15 जैसी मिसाइलें दी गई हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल है, जिनकी रेंज करीबन 200 से 250 किलोमीटर होती है। और पाकिस्तान ने अपने J-17 के अंदर सारी PL-12 को रिप्लेस कर दिया है PL-15 से। और ये पाकिस्तान की आधिकारिक रूप से माना भी है कि उन्होंने PL-15 को रिप्लेस किया है। और अभी एक मुलाकात हुई है खासतौर पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री की और एम्बेसडर की, चीन के एम्बेसडर की, जिसमें ये बात उन्होंने थैंक यू नोट, या फिर आप कह सकते हैं कि एक कर्टसी मीटिंग थी पाकिस्तान की तरफ से थैंक यू करने के लिए कि आपकी तरफ से जो चीजें दी गई है उससे हम और ज्यादा मजबूत हो। तो एक बार फिर ये दर्शाया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान को लगातार चीन की तरफ से मदद दी जा रही है। दरअसल चीन ये मदद इसलिए भी कर रहा है क्योंकि चीन के सीपेक के इंटरेस्ट सीधे तौर पर POK से जुड़े हैं। और ये चीन जानता है कि अगर भारत की तरफ से बड़ी स्ट्राइक्स होंगी, बड़े कार्रवाई होगी, तो जो चीन के बिजनेस इंटरेस्ट है वो उससे प्रभावित होंगे। और चीन इन बातों को समझते हुए पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा इस समय मदद कर रहा है। चीन ने हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहां थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहां है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ, अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत।
अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना, वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को अब। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं